क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट रैशनल नंबर्स ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, मतलब ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इनको हमने डेसिमल की फॉर्म में लेके आना है और बताना है कि ये इसका जो आंसर है वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो मैं 22 पर 7 को डिवाइड करती हूँ, तो 7 के टेबल पे 22 कहाँ पे आता है? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 आ गया। अब इस 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें इतना सिर्फ 1 बच रहा है, ये वाला 1 बच रहा है, तो 1 7 के टेबल में कहीं नहीं आता, 1 7 से छोटा है, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और उसको हम नीचे ले आएंगे। जब पॉइंट लगाते हैं तो फिर जितना आगे मर्जी सोल्व करना है, फिर हम अपनी मर्जी से एक 0 लगा के फिर उसको नीचे ले आएंगे, जितने चाहिए हम लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाया 0, यहाँ पे इसके बाद 0 लगाया, 0 को नीचे ले आए तो 7 1 7। अब 10 में से 7 गए तो 3, एक और 0 लगाया उसको नीचे ले आए, 7 4 28। 10 में से 8 गए तो फिर 2, यहाँ पे 2 आ गया, फिर एक और 0 की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि वो 2 जो है वो 7 से छोटा है। 7 2 14। अब 10 में से 4 गए तो 6 आ गए, फिर एक और 0 नीचे ले आए, 7 7 8 56। फिर 10 में से 6 गए तो 4 आ गए, 7 5 35 5। फिर मतलब 40 में से 35 गए तो 10 में से इस 0 को देखना है, 0 में से तो जा नहीं सकते, इधर से हमने एक हाथ से लिया, कैरी कर लिया, तो यहाँ पे 10 में से 5 गए, 5 50 हो गया। एक और 0 लगा के नीचे ले आए, यहाँ पे देखें यहाँ से एक और 0 नीचे ले आए, जितने 0 नीचे उतारे उतने ऊपर लिखे नहीं है। यहाँ से एक और 0 नीचे, जितने मतलब 0 की ज़रूरत होगी हम नीचे ले आएंगे। 7 7 49। अब दोबारा ये 1 आ गया है, तो 1 का मतलब है यहाँ पे भी तो 1 था जब हमने पॉइंट लगाया था, यहाँ पे ये देखें ये भी तो 1 था जब हमने पॉइंट लगा के आगे, मतलब फिर ये 1 के बाद वाले सारे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 3 इनमें शामिल नहीं है क्योंकि इसके बाद ही ये 3 की बारी के बाद ही आया था 7, जब हमने 7 1 7 कहा था, तो फिर ये दोबारा 1 आ गया है वही। इसका मतलब है कि जब हम दोबारा सोल्व करेंगे तो फिर वही आंसर आएगा कि यही रिपीट हो रहा है। अब इस आंसर के बारे में हमने बताना था कि ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, तो हमने डेसिमल फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन सोल्व हो गया है। थैंक यू।